थायराइड ग्लैंड दोस्तों हमारे शरीर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये हमारे गर्दन के सामने वाले क्षेत्र में ठीक एडम्स एप्पल के नीचे स्थित होती है दोस्तों। ये एक तितली नुमा बटरफ्लाई की शेप में होती है, बहुत छोटी सी होती है दोस्तों। इसका कार्य होता है कि ये हमारे बॉडी में लगभग सभी सेल्स पर ये अपना असर रखती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य में अगर हम देखें तो ये सबसे पहले लंग्स पर, हमारे हार्ट पर, हमारे वेट पर, हमारे मूड पर डिपेंड करता है और ये पूरा रेगुलेटर की तरह ही वर्क करती है। अगर इसके कार्य में कोई दिक्कत आती है, अप या डाउन होता है, तब हमारे शरीर के बहुत से अंग इससे प्रभावित हो सकते हैं दोस्तों। जैसे किसी की हार्ट बीट बढ़ जाना, किसी का वेट गेन हो जाना या वेट कम हो जाना। तो इस स्थिति में देखा जाता है कि कहीं हमारा थायराइड ग्लैंड अपसेट तो नहीं है, उसका कार्य क्षेत्र ठीक चल रहा है या नहीं कब चल रहा है। लक्षणों की बात करें दोस्तों तो थायराइड ग्लैंड अगर पेशेंट का वेट एकदम से बढ़ जाता है, उसको बॉडी पर हल्की हल्की स्वेलिंग दिखाई देती है, पैरों पर स्वेलिंग दिखाई देती है, फेस पर आइस के नीचे स्वेलिंग दिखाई देती है, अचानक से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है कम एज में, और उसको रेस्पिरेशन सिस्टम में सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और अचानक से वेट भी लॉस हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए हमें ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, जिसको हम T3 T4 कहते हैं। T3 यानी थायरॉक्सिन और T4 यानी टाइरोथायरॉक्सिन दोस्तों इसको हम कहते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी फ़र्क डाल सकता है, जो एक साइलेंट होता है। अगर हम इसकी जांच ना कराएं तो पता नहीं लग पाता है कि ये थायराइड ग्लैंड की वजह से हो रहा है या किसी अदर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो ट्रीटमेंट में इसकी दो तरह की मेडिसिन आती हैं, एक एल्थ्रोक्सिन आती है, एक न्यूमरकाजोल आती है। तो ये डिपेंड करता है जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो आपके कुशल चिकित्सक की देखरेख में ही ये मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे एल्थ्रोक्सिन जो मेडिसिन आती है वो 25 mg, 50 mg, 50 mg और 100 mg यानी 100 mg में आती है। ये निर्धारित करता है दोस्तों कि आपके डॉक्टर को क्या लग रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो सामने से दिख रहा है पेशेंट के, उसको कौन सी दवा देनी चाहिए। लेकिन ये जो दोस्तों मेडिसिन है, जैसे न्यूमरकाजोल मेडिसिन है जो ये हाइपरथायराइडिज्म में दी जाती है, इसकी पावर 5, 10 और 20 होती है। ये भी पेशेंट को देख कर दी जाती है कि पेशेंट को कौन सी पावर की दवा देनी है। इसके अलावा कुछ हर्बल मेडिसिन आती हैं दोस्तों। एक स्पेजिरिक्स होम्योपैथी की मेडिसिन आती है जो ड्रॉप के रूप में होती है, जिसको पेशेंट को हर 15-15 बूंदे जो है दिन में 3 बार कुछ पानी में मिलाकर दिया जाता है। साथ साथ एक हर्बल फॉर्मुलेशन के लिए हम देखें 1 kg टेबलेट आती है जो 2 सुबह 2 शाम दी जाती हैं। होम रेमेडीज़ में देखें तो घर में मौजूद हमारे घर में जो धनिया होता है उसको हम रात में करीब 1 से 1.5 चम्मच हम उसको भिगो दें और सुबह उसको छान कर खाली पेट करीब 40 दिन तक ले लें तो भी हमारा थायराइड प्रॉब्लम में वो काफ़ी फ़ायदा करती है दोस्तों। इस दौर में जब हम कोई एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं गंभीर हालत में, और हम ये देखते हैं कि हमारे फिजिशियन, हमारे डॉक्टर जो हैं लाइफ लॉन्ग उसको चलाते हैं, लेकिन अब कुछ मुमकिन मेडिसिन ऐसी आ गई हैं जिसको हम निर्धारित करके 3 से 6 महीने लें तो हमारा थायराइड ग्लैंड दोबारा से फिर काम करने लगता है और हमारी बीमारी को जो हमें सिम्टम्स के आधार पर दिखाई देती हैं वो ठीक होने लगती हैं। और हम देखते हैं कि अगर हम ये ट्रीटमेंट हर्बल फॉर्मुलेशन का लेते हैं साथ साथ, और कुछ वक्त तक हम एलोपैथी यानी ये दवाइयाँ जो हाइपो या हाइपर की कंडीशन में ले रहे हैं तो हम वो दवाइयाँ साथ साथ भी ले सकते हैं ताकि ये दवाइयाँ हल्की हल्की हम विड्रॉल कर सकें। तो दोस्तों जैसे आपने जाना कि थायराइड का जो मर्ज़ है वो लगभग हमारे देश में 19% करीब अबव 60 पेशेंट में पाया जाता है, और लगभग 5% हमारे देश में यंगस्टर्स में भी ये पाया जाता है, और इसको हमें ख़त्म करना है तो बिल्कुल मुमकिन है दोस्तों इसको बिल्कुल ठीक करना। और अपने नज़दीकी चिकित्सक से आप संपर्क करें जो अपनी हर्बल फॉर्मुलेशन को साथ में लेकर आपका ट्रीटमेंट करें तो ये बंद हो सकता है। मेरी हेल्प के लिए, मेरी कंसल्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस जानकारी को सुनने के लिए, जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।